पुणे को अक्सर लोग एक सेफ शांत शहर मानते हैं। कॉलेजेस, आईटी पार्क्स और एक कंफर्टेबल मिडिल क्लास रूटीन। लेकिन जो लोग पुणे के पीजीज में रहते हैं उन्हें पता है कि रात के बाद ये शहर बिल्कुल बदल जाता है। दिन में जो बिल्डिंग्स नॉर्मल लगती है, रात को वही बिल्डिंग्स आवाज़ों से भर जाती है। एसी की लगातार हमिंग होती है, लिफ्ट की बीप सुनाई देती है और कॉरिडोर में फैली होती है एक अजीब सी खामोशी। बानेर बालवाड़ी रोड से थोड़ा अंदर एक नैरो लेन में एक पीजी है। नाम है शिवनेरी रेसिडेंसी। 3 फ्लोर, सिंपल स्ट्रक्चर, कुछ भी अनयूजुअल नहीं। बस एक चीज के अलावा जो भी वहां रहने आता है वो एक ही सपना देखता है। इस कहानी की शुरुआत होती है अयान से। अयान 22 साल का एक लड़का। फर्स्ट जॉब, फर्स्ट सिटी, फर्स्ट पीजी, रूम नंबर 203। वार्डन ने बस इतना कहा था कि रूममेट नाइट शिफ्ट में काम करता है और लेट आता है। अयान ने अपना बैग रखा, फोन चार्ज पे लगाया और थकान के मारे सो गया। उस रात लगभग 3 बजे के आसपास अयान की नींद अचानक खुलती है। उसने जो देखा वो एक सपना था, पर ऐसा सपना जो नींद टूटने के बाद भी दिमाग में अटक जाता है। सपने में अयान पीजी के कॉरिडोर में खड़ा था। लाइट्स हल्की हल्की फ्लिकर कर रही थी और कॉरिडोर के बिल्कुल एंड में स्टेयर्स के पास एक लड़की खड़ी थी। सफेद कुर्ती, बिखरते बाल, चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर उस लड़की ने एक सवाल पूछा, तुम भी यहीं रहने आए हो? इसी पल अयान की अचानक आंख खुलती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पसीना आ रहा था। उसने फोन उठाया, टाइम देखा। रात के 3:11 हो रहे थे। उसने खुद को समझाया कि नया शहर है, नया पीजी है और दिमाग थकान में होगा। अगली सुबह उसका रूममेट कुणाल मिला। नॉर्मल बंदा, फ्रेंडली, जैसे कोई भी रेगुलर आईटी एम्प्लॉय होता है। शाम को चाय पे बात हुई। अयान ने कैजुअली अपना सपना मेंशन किया और तब कुणाल ने बिना सरप्राइज से कहा कि उसने भी वही सपना देखा था। स्टेयर्स, वही लड़की, वही सवाल। तब अयान को समझ में आया कि यह सिर्फ एक उसका सपना नहीं था। अगले दिन जब अयान ने बाकी रेसिडेंट से पूछा तो एक डिस्टर्बिंग पैटर्न सामने आया। हर नया रेसिडेंट फर्स्ट वीक में बिल्कुल वही सपना देखता है। सेम कॉरिडोर, सेम स्टेयर्स, सेम लड़की। और लगभग हर बार टाइम होता था 3 से 3:30 के बीच का। अयान ने वार्डन से पूछा। वार्डन ने ज्यादा बात नहीं की, बस इतना बोला कि रात के 3 बजे के बाद स्टेयर का यूज ना करें। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई रीजन नहीं। धीरे धीरे सपना और गहरा होने लगा। अब लड़की का चेहरा थोड़ा सा क्लियर होने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी और अब वो सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही थी, अब वो कह रही थी कि उसे सुना नहीं गया। एक रात अयान ने नींद के बीच कॉरिडोर में चलने की आवाज सुनी। उसने डोर खोला। कॉरिडोर खाली था, बस स्टेयर के पास की लाइट जल रही थी। फिर एक रात पीजी में पैनिक फैल गया। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली मीरा कॉरिडोर में बैठी रो रही थी। वो कह रही थी कि लड़की उसे नीचे ले जा रही है। हर रात स्टेयर एक और फ्लोर बढ़ जाती है और वापस ऊपर आने का रास्ता कम होता जा रहा है। कुछ दिन बाद रितेश गायब हो गया। 3rd फ्लोर का रेसिडेंट। उसका रूम लॉक्ड था, फोन और वॉलेट अंदर थे। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। रात के तकरीबन 3:14 रितेश स्टेयर की तरफ जाता दिखा। उसके बाद वो कैमरा फ्रेम से गायब हो गया। पुलिस ने इसे स्ट्रेस और रनवे केस बोला, पर पीजी के लोग जानते थे रितेश भी उसी लड़की के बारे में बात करता था।
अयान के सपने अब और ज्यादा बदल चुके थे। अब लड़की का चेहरा बिल्कुल क्लियर था। उसके गले पर निशान थे जैसे किसी ने उसे लटका दिया हो, और अब वो कह रही थी कि वो भी इसी पीजी में रहती थी, इसी बिल्डिंग में, उसी जगह पर उसकी मौत हुई थी। अयान ने सच ढूंढना शुरू किया। इंटरनेट पर एक पुरानी न्यूज़ क्लिपिंग मिली। साल था 2016। एक पीजी स्टूडेंट की मौत। नाम था निधि जोशी। उम्र लगभग 21 साल। ऑफिशियल कॉज सुसाइड। केस सिर्फ 2 दिन में बंद कर दिया गया था। डिटेल्स में लिखा था कि निधि ने पहले हरासमेंट की कंप्लेंट की थी अगेंस्ट पीजी ओनर के बेटे के। कंप्लेंट को इग्नोर कर दिया गया और उस रात के बाद निधि का फोन कभी नहीं मिला। तब अयान को समझ आया ये सपना नहीं था, ये मेमोरी थी। एक ऐसी याद जो बिल्डिंग के साथ चिपक गई थी, जो उन लोगों को दिखती थी जो थोड़े अकेले होते थे, जो सुन सकते थे। फाइनल रात। अयान जानबूझकर 3 बजे स्टेयर्स के पास पहुंच गया। लाइट्स फ्लिकर हुई और वो लड़की सामने थी, पूरे चेहरे के साथ। निधि। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे सुना जाए। अयान ने सुना। उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया, प्रूफ निकाला, अथॉरिटीज को दिया। केस रीओपन हुआ, मीडिया आई और सच सामने आया। उस रात के बाद पीजी में किसी ने वो सपना दोबारा नहीं देखा। अयान कुछ महीने बाद पीजी छोड़ के चला गया। बिल्डिंग वही रही, बस एक फर्क के साथ। स्टेयर्स के पास लाइट अब स्टेबल रहती है, और कभी कभी रात के 3 बजे के आसपास अगर कोई ध्यान से सुने तो लगता है जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, शुक्रिया। आप सुन रहे हैं भ्रम, जहां कहानी सिर्फ डराती नहीं, वो याद दिलाती है कि अगर कोई बोल रहा हो और हम सिर्फ सुन रहे हैं तो शायद हम भी कहीं कहानी का हिस्सा बन जाते हैं।